नमन ने कबर्ड खोलते हुए उसमें से कई सारी शर्ट बिस्तर पर फेंकी और फिर एक उठाकर देखने लगा। कुछ देर बाद एक गीले कलर की शर्ट उठाकर पहनने लगा। रेडी होने के बाद वो बाहर आया तो नव्या डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। चलो, इस जंगली को थोड़ी सी तो तमीज आई, और थोड़ा बहुत ही सही मम्मा की हेल्प भी करने लगी। नमन ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, हिम्मत है तो थोड़ा तेज बोले, यूं मन में क्यों गालियां दे रहे हो? नव्या ने दांत पीसते हुए लेकिन धीरे से कहा। तो वो जूस का गिलास उठाते हुए बोला, अभी बहस नहीं करनी तुमसे, क्योंकि लेट हो रहा है। इडियट, मैं लड़ती हूँ या तुम मेरा सिर खाते हो? वो चिढ़ते हुए बोली। नीतू जी को देख। नमन, जिसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था, कि चुप हो गया। नमन को पोहा भी तो दो बेटा। नीतू जी ने नमन की खाली प्लेट को देखते हुए कहा। जी मम्मा, बोल वो उसकी प्लेट में खाना निकालने लगी। तुम्हें कॉलेज छोड़ना है या चली जाओगी? नमन ने ब्रेकफास्ट खत्म करते हुए कहा तो वो आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो क्यों मम्मा के सामने अपना इम्प्रेशन जमाते हो? वो धीरे से बड़बड़ाई। नीलू जी, अरे ऐसे कैसे अकेले जाएगी तू? छोड़ देगा ना, रास्ते में ही तो है, पड़ता है। नमन, मम्मा, वो मुझे कुछ जल्दी जाना है और अभी तो ये रेडी भी नहीं है, और अगर मैं उतनी देर रुका तो मेरी जॉब पक्का चली जाएगी। मैं इतना भी टाइम नहीं लगाती हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुना तुमने? वो भड़क उठी उसकी इस बात पर। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ ले जाने का। बोलता हुआ वो बाहर निकल गया, अपनी बाइक की चाबी लेकर। जाने कैसे जिंदगी भर इनका रिश्ता चलेगा। कुत्ते बिल्ली की तरह तो एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं। अभी 3 दिन ही हुए शादी को तो ये हाल है, आगे आगे क्या होगा? नीतू जी खुद में बड़बड़ाई। नव्या रूम में आ गई, लेकिन बिस्तर पर नजर पड़ते ही वो एक बार फिर चिढ़ उठी, क्योंकि नमन ने गीला टॉवल रखा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और फिर एक लंबी सांस भरते हुए वो टॉवल उठा, बालकनी में रेलिंग पर सूखने को डाली। वो अपने कपड़े चेंज कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और अपने बाल बनाकर उठी कि उसकी नज़र सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। उसने नहीं लगाया था। वो डिब्बी अपने हाथ में उठाते ही वो ख्यालों में खो गई। 5 दिन पहले आज आरब ने एक नए हॉस्पिटल की ओपनिंग की थी, इसलिए बड़े से होटल में पार्टी रखी थी। संजू और आरब के साथ ही उनका पूरा परिवार भी बहुत खुश था। सब पार्टी एंजॉय कर ही रहे थे कि नव्या की ड्रेस पर जूस गिर गया। ओ सेठ, पूरी ड्रेस खराब हो जाएगी, अब तो साफ कर लेती हूँ बाथरूम में जाकर, वो खुद से बोली और होटल के एक रूम में चली गई। संजू, बेटा नव्या कहाँ है? दिख नहीं रही काफी देर से। मिसिज मेहरा ने संजू के पास आकर पूछा। वो तो रूम में गई थी, उसकी ड्रेस पर शायद कुछ गिर गया था तो साफ करने, संजू ने कहा कि उन्हें एक तरफ से ढेर सारी आवाजें आने लगीं, तो वो भी उस ओर भागे। नव्या एक और आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे थे और एक लड़का भी खड़ा था। ये लड़की कितनी चालाक है, पहले मेरे रूम में आ गई और मेरे साथ क्लोज होने लगी, अब देखो कैसे नाटक कर रही है। वो लड़का बोल ही रहा था कि नमन ने उसके मुंह पर जोरदार पंच दे मारा। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतनी घटिया बोलने की? कहते हुए उसने उसे मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लड़का भी उसे मारने लगा तो भीड़ इकट्ठा हो गया। नमन ने गुस्से से एक कांच की बोतल उठाई और फर्श पर मारते हुए एक नज़र डरी सहमी नव्या को देख उसके सर पर मारने लगा, कि नव्या ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ ऐसा करने से रोक दिया, तो नमन ने उसे एक लात मारते हुए छोड़ दिया। आजकल की लड़कियां ना होती ही ऐसी हैं। पहले तो ये छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, फिर कुछ हो जाता है तो रोना धोना। एक लेडी ने दूसरी से कहा तो वो भी बोलने लगी, और क्या, इनके घर वाले ही ने इतनी छूट देते हैं तो कोई कर भी क्या सकता है। इज्जतदार घर की लड़कियां ऐसे थोड़ी ना टलती हैं। जाने कैसी है ये लड़की, इसकी चाल भी मुझे तो सही नहीं लगती, एक महिला ने कहा। तो नमन ये सब सुन गुस्से से चीख उठा। बस, कोई हक नहीं है आपको उसके बारे में कुछ भी बोलने का। सुना आप सबने? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हो कौन इसके जो इतनी तरफदारी? एक गेस्ट ने कहा। ऐसी लड़कियों को तो जाने कौन ही अपने घर की बहू बनाएगा। मिस्टर मेहरा इतने इज्जतदार और उनकी बेटी, और इस हरकत के बाद तो शायद ही कोई इसे अपनाए। एक दूसरे आदमी ने नव्या को देखते हुए कहा।
तो नमन ने नव्या को देखा जो फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसने अपनी हथेली से रिस रहे खून से बिना सोचे समझे जाकर उसकी मांग भर दी। तो नव्या फटी आंखों से उसे देखने लगी। देख लिया आप सबने, पत्नी है वो मेरी। हक पूछ रहे थे ना, तो अब सबके सामने है। और कोई भी नमन खन्ना की पत्नी पर उंगली उठाए, यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में चीखा। तब तक शोर सुन उसकी फैमिली भी वहां आ चुकी थी। और ये सुन संजू के तो पैर ही जम गए। आप सब जाइए, अभी यहाँ से पार्टी इज ओवर। ये हमारा फैमिली मैटर है, मिस्टर मेहरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो सारे लोग चले गए। आरब, जो कि अभी आया था, उसने नमन की कॉलर पकड़ ली। ये क्या किया है तुमने? इस बात का जरा भी अंदाजा है? वो गुस्से से बोला कि संजू ने आगे बढ़कर उन दोनों को अलग किया। आरब, पहले पूरी बात तो सुन लो। मेरा भाई है वो, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, संजू बोली। मिसेज मेहरा नव्या को सीने से लगाए खड़ी थी। वो सिसक रही थी। मिस्टर मेहरा, नव्या, बच्चे क्या हुआ? पूरी बात बताओ तुम। डैड, वो मैं रूम में अपनी ड्रेस साफ करने आई तो वो पता नहीं कैसे आ गया और मेरे साथ मिसबिहेव करने लगा। मैं तो उसे जानती तक नहीं, डैड। और जब मैं चीखी और बाहर निकली तो सब मुझे। फिर नमन कहकर रोते हुए उसने पूरी बात बता डाली। नमन के हाथ में और होठों पर भी खून निकल रहा था। संजू ने उसके पास जाकर अपना दुपट्टा फाड़ हथेली पर बांध दिया। आरब अभी भी नाराजगी से उसे देख रहा था। नीतू जी, भाई साहब, बच्चों को जो ठीक लगा उस समय उन्होंने वही किया, अनजाने में ही सही। लेकिन अब यह बंधन तो बन चुका है और हमें लगता है कि गुस्सा करने के बजाय हमें कोई हल निकालना चाहिए। मेरी बेटी को अपना लीजिए, मेरी नव्या की इज्जत खराब हो जाएगी ऐसे तो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। तो नमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल प्लीज, आप शर्मिंदा मत कीजिए हमें, उसने कहा। घर आकर उन्होंने मंदिर में फिर से शादी कराकर दोनों को विदा किया था। वर्तमान, यही सब सोचते हुए नव्या की आंखें भर आईं। उसने एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भर लिया और फिर उन्हें बालों से छिपा लिया। अपने आंसू साफ करते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। नव्या घर आई तो नीतू जी के साथ एक लेडी बैठी थी। नव्या उसे पहचानती नहीं थी। उसने नीतू जी की ओर देखा तो उन्होंने उसे पैर छूने का इशारा किया। बहन जी, ये मेरी बहू नव्या, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। नव्या ने झुककर उनके पैर छुए तो उसने नव्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहो। नव्या बेटा, ये शैलजा आंटी है, मेरी सहेली। उन्होंने उनका परिचय कराया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जाओ तुम आराम कर लो थोड़ी देर, थक गई होगी ना, नीतू जी ने कहा। तो वह अपने रूम में चली आई। आई मिस यू भाई, उसने अपनी आंखें बंद करके खिड़की पर खड़े होकर कहा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। आरब उससे नाराज था, उससे बात नहीं कर रहा था। उसने कुछ सोचते हुए संजू को फोन लगाया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो फोन टेबल पर रख दिया। उसने एक सिंपल लॉन्ग ब्लू टी शर्ट और ढीला सा प्लाजो डाल लिया और बालों को क्लेचर से बांध लिया। वो अब बाहर आई तो नीतू जी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और वो लेडी चली गई थी। लाइए मैं करती हूँ, आप रहने दीजिए, उसने सब्जी उठाते हुए कहा। और काटने के लिए? मैं कर रही हूँ बेटा, तुम बैठो, उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। कैन आई हग यू? उसने उदास होकर कहा। तो नीतू जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वो उनके सीने से लग गई और उनकी पीठ पर हाथ रख लिया। नीतू जी उसके बाल सहलाते हुए बोली, मैं अब तुम्हारी भी माँ हूँ, तो पूछने की जरूरत नहीं कुछ भी, कहकर उन्होंने प्यार से उसका माथा चूम लिया। थैंक यू, वो बोली और चेयर पर बैठ गई। मॉम डैड की याद आ रही है? नीतू जी ने सब्जी काटते हुए पूछा। तो उसने उदास होकर हाँ में सिर हिलाया। तो परेशान क्यों हो बेटा उसमें, कल चली जाना, मिल आना, उन्होंने कहा। तो उसकी आंखें चमक उठी। आप ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, नव्या ने उनको साइड हग करके कहा। डिनर का टाइम हो गया था लेकिन नमन अभी तक नहीं आया था। इस बात से नीतू जी परेशान दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। मम्मा क्या हुआ, बाहर क्या देख रही हैं? नव्या ने खाना टेबल पर लगाते हुए कहा। नमन रोज तो आ जाता था कितने पहले, लेकिन आज अभी तक नहीं आया, उन्होंने कहा। तो वो मन ही मन बोली, जब तक नहीं रहता मुझे तो बड़ी शांति रहती है, कितना सुकून रहता है, वरना तो बस लड़ता ही रहता है। जब भी सामने होता है वो राक्षस।
गाड़ी की आवाज़ सुन नीतू जी दरवाजे तक आई तो नमन ही था। वो गाड़ी खड़ी कर रहा था। कहाँ था इतनी देर से? मैं परेशान हूँ और फोन भी नहीं लग रहा था तेरा। मेरा जी कितना घबरा रहा था। नीतू जी ने उसके घर में कदम रखते ही कहा। सॉरी मम्मा, वो कॉलेज में कुछ काम आ गया था तो वहाँ चला गया था। फिर ऑफिस में भी काम ज़्यादा हो गया था। उसने थके स्वर में कहा। अच्छा तू जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। एक नज़र नब्या पर डाली जो उन दोनों को ही देख रही थी। फिर वो अपने रूम में चला गया। डिनर के बाद नीतू जी की हेल्प कराकर जब वो रूम में आई तो वो बेड पर आंख बंद किए लेटा था। जो देख वो तकिया उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, यहाँ क्यों लेटे हो? ये मेरी जगह है, यहाँ मैं सोती हूँ। तकिया अपने मुंह से हटाते हुए वो कुछ गुस्से से बोला, ये मेरा रूम है, ओके? और मुझे बेड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बकवास बंद करो और जाकर कहीं लेट जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ बेड शेयर करने को मरी जा रही हूँ ना। यार बस करो और मुझे सोने दो। बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ आज। तो मैं कहाँ सोऊंगी? जहाँ मैं 2 दिन तक लेटा था। 2 दिन तुम नीचे लेटोगी। 2 दिन मैं, लड़ाई खत्म। मैं नीचे नहीं लेटने वाली। मुझे नींद नहीं आएगी। मैं बेड पर ही लेटूंगी। तुम नीचे लेटो। वो एक ब्लैंकेट फर्श पर फेंकते हुए बोली। मैं तो पैदा ही जमीन में सोने के लिए हुआ हूं ना। जो मुझे बहुत मजा आता है वहां सोने में। तुम सिर पटको अपना, नहीं लेटना तो। कहते हुए उसने एक करवट बदल ली। वो कुछ देर उसे नाराजगी से देखती रही और बेड के पास ही खड़ी होकर, राक्षस, जल्लाद, कुत्ता, वो पैर पटकते हुए बोली और कबर्ड के पास से चटाई उठाकर नीचे बिछाई और एक तकिया बेड से उठाकर नीचे रखा और जो ब्लैंकेट नमन ने ओढ़ रखा था वो खींच लिया अपने पास। चुड़ैल, वो उड़ते हुए बोला तो उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहा, मुझे यही चाहिए और अगर छीना तो अभी जाकर मम्मा को बता दूंगी कि मुझे नीचे सुला रहे हो। फिर सोच लो जो होगा। नमन ने मुठिया भींच ली और कबर्ड से जाकर दूसरा ब्लैंकेट अपने लिए निकालकर बेड पर रखा कि उसका फोन बज उठा। वो खुशी से उछलते हुए बोली, भाभी की कॉल आ गई। हेलो भाभी, कैसी है मेरी निभी? मैं अच्छी हूँ। आप और भाई कैसे हैं? आरू भी ठीक है। बस तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल सूना हो चुका है। भाई आपके पास है, उनसे बोल दो, बात कर लेना। आई मिस्ड हिम, उसने भरे गले से कहा। इसके साथ ही एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। हेलो, आरब की आवाज आई तो नब्या सिसकने लगी। बच्चे तू रो मत, नहीं हूं नाराज, बस तेरी फिक्र थी इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। बच्चे, कल ही मैं आऊंगा तुझसे मिलने। हाँ, तू खुश तो है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? उसने इनकार किया और फिर फोन रख दिया। नमन उसे ही देख रहा था। उसने पानी का गिलास उसके सामने कर दिया तो नब्या ने लेकर पी लिया। वो अब आकर बेड पर लेट गया और टेबल लैंप बंद करनी चाहिए कि वो जल्दी से बोल उठी, मत बंद करो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। बच्ची हो जो अंधेरे में डर लगता है? मुझे नींद नहीं आती लाइट जलाकर, झुंझलाते हुए बोला और लाइट बंद कर दी। तो वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई। उसका हाथ पकड़ लिया डर से। जो महसूस कर उसने लाइट ऑन की। अच्छा मुझे सोने दो, नहीं बंद करूंगा, उसने कहा। तो वो बोली, पक्का ना? इसने हाँ कहा तो वो नीचे अपने बिस्तर पर लेट गई। नमन को लाइट जलाने की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो वो फोन देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि वो सो गई है तो लाइट बंद कर दी। अजीब आफत मोल ले ली मैंने, वो लेटते हुए बोला। सुबह जब नमन उठा तो वो कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागा और डोर बंद कर लिया तो नब्या को पता चला कि वो बाथरूम में घुस चुका है। राक्षस कहीं के, तुमने कल क्या कहा था? जो पहले उठेगा वही बाथरूम यूज करेगा पहले, वो डोर पीटते हुए बोली। तो अंदर से नमन हंसकर बोला, बेबी, मेरे रूल ना चेंज होते रहते हैं मेरे हिसाब से। आई विल किल यू, वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली। विधवा हो जाओगी 1 हफ्ते के अंदर ही, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला। जल्लाद हो तुम, वो एक लात डोर पर मारते हुए झुंझलाकर बोली। थैंक यू तारीफ के लिए चुड़ैल जी। आओ, वो अपने ही बाल नोचते हुए चिल्लाई। नमन चाय की चुस्की लेते हुए अपना फोन देख रहा था। नब्या आकर उससे कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। उसे एक नज़र देखते हुए वो फिर से अपने फोन में लग गया। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे,
वो खामोशी तोड़ते हुए बोली तो उसने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। नव्या, आज भाई भाभी आ रहे हैं तो। नमन, सो व्हाट? नव्या उसके सामने, क्या हम कुछ ठीक से रह सकते हैं? मेरा मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, नॉर्मल कपल जैसे, जिससे उन्हें लगे हमारे बीच सब ठीक है। भाई को पता चला कि हम दोनों कैसे रहते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। अपनी बात पूरी करके वो नमन को देखने लगी, जिसका रिएक्शन जानने के लिए। मैं भी इस बारे में तुमसे बात करने वाला था। शायद ठीक ही कह रही हो। अपने शब्दों को लिमिट में रखकर बोलना तो। आज क्या कभी भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। वो बिना किसी भाव के बोला। नमन की बात सुन नव्या उठ खड़ी हुई और चली गई वहां से। तो उसने एक गहरी सांस ली। आई डोंट नो कि क्यों होता है ऐसा। मैंने कभी तुम में अपना पार्टनर देखा ही नहीं था। ना अब भी मुझे लगता है कि हम दोनों कभी साथ खुश रह पाएंगे। मैं अपनी मम्मा के साथ ही बहुत खुश था, पर तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लगता है कि वो सब खराब हो गया है। ना ही तुम खुश लगती हो, ना ही मैं हूँ। उस दिन जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे, मैंने जो किया उसका परिणाम तो सोचा ही नहीं था। तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसा मैंने अपने पार्टनर से डिजर्व किया था। वो अपने माथे को रब करते हुए बोला। नमन, नीतू जी की आवाज़ सुन वो चौंका कि कहीं उन्होंने उसकी बात ना सुन ली हो। हाँ मम्मा, वो संभलते हुए बोला। तू ठीक है ना बेटा? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आई डोंट नो, वो ने हक करके बोला। तो नीतू जी उसकी पीठ सहलाने लगी। बच्चे, एक बार उसे मौका तो दो समझने का। वो नादान है, बस इसलिए कुछ भी बोल जाती है। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। हाँ, वो धीरे से बोला। बेल बजी तो नव्या ने दौड़ते हुए जाकर गेट खोला। सामने आरब और संजू को देख वो खुश होकर उससे लिपट गई। भाई, आई रियली मिस्ड यू सो मच, वो उससे लिपटी हुई बोली। तो आरब प्यार से उसके सिर को चूमते हुए बोला। मी टू, भाभी कहते हुए उसने संजू को हक किया। मेरी क्यूटी पाई, कैसी हो? संजू बोली। ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। उन्हें अंदर तो आने दो बेटा, नीतू जी आती हुई बोली। सॉरी, आइए ना, वो सामने से हटते हुए बोली। तो आरब ने आकर नीतू जी के पैर छुए। खुश रहो, वो उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली और संजू को सीने से लगा लिया। ये नमू कहाँ है? दिख नहीं रहा, संजू ने इधर उधर देखते हुए कहा। रूम में ही था अपने, नीतू जी ने कहा। नमन, संजू आ गई। उन्होंने आवाज दी। नव्या, मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए। तुम बैठो बेटा, मैं बनाती हूँ। अपने भाई से बात करो, नीतू जी ने कहा और वो किचन में चली गई। हेलो जीजू, नमन ने आते हुए कहा। तो आरब ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए हेलो कहा। दी कहकर वो संजू के गले लग गया। बैठ तू भी, संजू ने कहा। तो वो हाँ बोल उसके पास बैठ गया। नव्या तो आरब से ही जाने क्या क्या बात कर रही थी और आरब मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आपको पता है, मम्मा ना बहुत अच्छी हैं। इतना प्यार करती हैं मुझे कि मम की कमी महसूस ही नहीं होने देती हैं, उसने आरब को बताते हुए कहा। अच्छा, और नमन? आरब ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। तो नव्या की नज़र नमन से जा मिली। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। नमन ने नजरें हटाई तो वो धीरे से बोली। हाँ, ये भी अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। उसके ये कहते ही आरब के चेहरे पर सुकून उतर आया। थैंक यू नम, आरब ने नमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आज प्लीज यहीं रुक जाना ना आप लोग, नमन ने कहा। तो वो भी खुश होते हुए बोली। हाँ भाई, प्लीज ना, आज यहीं रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप रुकेंगे तो। आरब ने हाँ में सिर हिलाया तो वो खुश हो गई। संजू नीतू जी के पास खड़ी थी। मम्मा, सच में ये दोनों खुश हैं ना? उसने पूछा। हाँ, तू चिंता मत कर, अब सब संभाल सकते हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, नीतू जी ने कहा। तो वो मुस्कुरा उठी। हाँ, नमू भी कितना समझदार हो गया है ना, कितने अच्छे से अपनी स्टडी और जॉब मैनेज करके चल रहा है। होप सो कि रिश्ता भी ऐसे मैनेज करके चले, संजू ने उसे देखते हुए धीरे से कहा। आरब और संजू संजू के रूम में थे। आरब नव्या को खुश देख आज कितने दिन बाद खुश दिख रहा था, जिस वजह से आज उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। क्या बात है, आज अकेले में ही मुस्कुराया जा रहा है? संजू ने उसके बगल खड़े होते हुए कहा। वो बालकनी की रेलिंग पर झुका खड़ा था। नव्या और नमन को साथ में खुश देख बहुत सुकून मिला।
बस वो ऐसे ही खुश रहे। आरब ने कहा तो संजू मुस्कुरा उठी। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो सब संभाल लेगा, तू ही परेशान था। आखिर भाई किसका है वो? संजू ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। मिसेज आरब मेहरा का। आरब ने उसकी कमर में हाथ लपेटते हुए उसे एक झटके में खुद के करीब करते हुए कहा। आज कुछ ज्यादा ही रोमांस नहीं सूझ रहा तुझे? संजू ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। क्या करूं, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि उसे देखते ही इन गहरी आंखों में डूब जाने का दिल चाहता है। वो उसकी जुल्फों को कान के पीछे करते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाया तो उसकी सांसों को चेहरे पर महसूस कर संजू की आंखें बंद हो गईं। उसने धीरे से उसके कान के पास चूम लिया। ये गुलाबी होंठ, इनका मीठा रस पीने को जी चाहता है। वो उसके होंठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला तो संजू की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। संजू को ऐसे देख वो मुस्कुराया और उसके होंठों पर एकदम से झुका ही था कि नव्या की आवाज कानों में पड़ी। भाई भाभी चलिए खाना। बोलते हुए वो अंदर आई, लेकिन उन्हें ऐसे देख जल्दी से बाहर भागते हुए बोली। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो। वो लोग जल्दी से अपनी दुनिया से बाहर आए और अलग हुए कि वो तूफान की तरह जा चुकी थी। संजू भी जल्दी से वहां से हटके उसके पास के रूम में आ गई। आरब ने अपने बालों में हाथ फेरा और हल्का सा हंस पड़ा। यह लड़की हमेशा ही हमारे रोमांस को बीच में ही खराब करती है, वो धीरे से हंसते हुए बोला। नव्या ने जो देखा था उससे उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। वो भागते हुए जा रही थी, सामने से आ रहे नमन से टकरा गई। उफ, तुम कभी ठीक से नहीं चल सकती ना? जब देखो गिलहरी की तरह उछलती कूदती रहती हो। वो उसे सीधा खड़ा करते हुए बोला। नव्या को नमन की बात कम ही सुनाई दी। वो अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देख नमन हौले से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नमन का स्पर्श उसे बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। उसे जैसे कुछ करंट सा लगा उसके ऐसे छूने से। वो कुछ पीछे हट गई। एक दो कदम। उसके लिए ये सब बहुत ही अलग था। 20-21 की उम्र में उसे ये पहली बार महसूस हो रहा था जो अभी नमन के स्पर्श से हुआ। वो बगल से निकलते हुए जल्दी से चली गई। इसे क्या हुआ अब? वरना तो कुछ भी बोलने पर बड़ी जल्दी चिढ़ती है, और आज बिना जवाब दिए ही भाग गई। वो खुद से बोला, फिर बड़बड़ाते हुए नीचे आ गया। नमन किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए दूध उबाल रहा था। वो अदरक लेने के लिए फ्रिज की ओर मुड़ा कि नव्या ने उसे पकड़ा दी। वो अभी अभी आई थी। नमन ने बिना कुछ बोले ले लिया और बनाने लगा तो वो स्लैब पर कूदकर बैठ गई। मेरे लिए भी बना दोगे? मुझे भी पीनी है, वो धीरे से बोली। क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? वो चीनी डालते हुए बेरुखी से बोला। कितना कमीना है, प्यार से बोलो तो डाइजेस्ट ही नहीं होता है कुछ। वो भुनभुनाई। तुम्हारे मुंह से बोले सब डाइजेस्ट नहीं होते, जंगली बिल्ली। वो अपना काम करता हुआ बोला। इडियट कहेंगे। मैं तो खाना बनाती हूँ तो उसे तो खा लेते हो, तो क्या एक चाय भी मेरे लिए नहीं बना सकते? वो अपने पैर हिलाते हुए कुछ नाराजगी से बोली। अब बिना रेंट दिए इस घर में रहती हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना? वो कप में चाय छानते हुए बोला। आई जस्ट लव यू मिस्टर हस्बैंड, कहते हुए उसने नमन की गर्दन में अपनी दोनों बाहें डाल दी। भाई ये सुनते ही वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगा। वाओ, व्हाट ए रोमांटिक मोमेंट। संजू ने उनकी तस्वीर अपनी फोन में लेते हुए कहा। भाभी, आप कब आई? वो जानकर भी अनजान बनते हुए जल्दी से स्लैब से कूदकर बोली। दरअसल संजू पानी का जग भरने आ रही थी तो नव्या की नजर अचानक ही उस पर पड़ गई, इसलिए उसने यह सब किया था। जब रोमांस में बिजी थे तब, संजू ने मुस्कुराते हुए कहा और पानी भरने लगी जग में। आपको पता है आपका भाई कितना ज्यादा अच्छा है? नव्या ने नमन को घूरते हुए कहा तो नमन ने जलती निगाह उस पर डाली। फिर चाय का कप उठाता कि उसने जल्दी से उठाकर एक चुस्की लेते हुए कहा। भाभी, देखा मुझसे कितना प्यार करता है, इतनी रात में मेरे लिए चाय बनाई। गुड जॉब नमू, लगा रहे। मैं तो चली सोने, संजू ने हंसते हुए कहा और वहां से निकल गई। नव्या ने नमन को देखते हुए मुस्कुराकर खाली कप सींग में डाल दिया। वैसे चाय बहुत अच्छी थी, अब से तुम ही बनाना सुबह, वो बोली। क्या था ये सब? नमन ने मजबूती से उसकी बाह पकड़ अपनी ओर खींचते हुए कुछ गुस्से से कहा। कहाँ क्या था? वो अनजान बनने की कोशिश करते हुए बोली। मुझसे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, कहते हुए उसने एक झटके में उसकी बाह छोड़ी और दूसरी चाय बनाए बिना ही
वहां से गुस्से से चला गया। जल्लाद है ये इंसान, सच में। एक चाय के लिए इतना गुस्सा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये। वो अपनी लाल पड़ी भौं को देखकर बोली। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन नमन की नींद खुली। उसकी नजर सामने घड़ी पर पड़ी। ओ माय गॉड, 8 बज गए और मैं इतनी देर तक सोता रहा। वो जल्दी से बिस्तर से उतरते हुए बोला और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा कि अचानक ही रुक गया। नव्या नीचे अपना बिस्तर लगाए सो रही थी। ये भी अभी ऐसे ही है, किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। उठो जल्दी यहाँ से, वो बोला, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। ओ गॉड, कुंभकर्ण है क्या? वो खुद में बड़बड़ाया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख उसे हिलाते हुए बोला, उठ जा मेरी माँ, दरवाजे पर कोई है। नव्या ने अधखुली आंखों से उसे देखा और आलस की वजह से फिर आंखें बंद कर ली। नव्या, उठो यार, वो कुछ झुंझलाते हुए उसका हाथ खींचकर बोला। क्या है, क्यों सिर खा रही हो? वो उठते हुए बोली कि फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। नव्या ने जल्दी से नीचे का बिस्तर हटाया। नमन जल्दी से बेड पर लेटते हुए बोला, अब जाकर खोलो। उसने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा खोला तो नीतू जी सामने थी। इतना समय लगा है दरवाजा खोलने में, उन्होंने कहा। वो मैं बाथरूम में थी और नमन अभी सो रहा है ना, इसलिए, उसने बहाना बनाते हुए कहा। क्या? नमन अभी तक सो रहा है? तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ हाँ, वो ठीक है, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, जगा दो उसे, नहीं तो ऑफिस को लेट हो जाएगा। और तुम भी आ जाओ, संजू और आरब कुछ देर में निकलेंगे भी। ओके मम्मा, उसने कहा तो वो चली गई। उनके जाते ही उसने चैन की सांस ली और रूम में आई तो नमन भी उठ गया। वो जल्दी से वॉशरूम भागी कि कहीं नमन ना घुस जाए। ये देख नमन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जो वो भी ना जान पाया। संजू और आरब कुछ देर बाद सबसे मिलकर चले गए थे। नव्या को भी बहुत लेट हो रहा था। नमन अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था कि वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई और मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगी। क्या है, हटो सामने से, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, नमन ने कहा। तो वो बिना कुछ बोले उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। वो हैरान सा ये देख रहा था, आज कहाँ से मैडम को खटारा पर बैठने का मन हो गया। वो बोला तो नव्या धीरे से बोली, सॉरी उस दिन के लिए, पर छोड़ दो ना, आज बहुत जरूरी असाइनमेंट सबमिट करना है। नमन ने कुछ बोले बिना ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में जब ब्रेकर आया तो गाड़ी की स्पीड अचानक धीमी होने से वो उसकी पीठ से जा लगी और उसके हाथ नमन के कंधे पर आ टिके। नमन की हार्ट बीट बढ़ गई। ऐसा होते ही वहीं नव्या भी असहज होते हुए अपना हाथ जल्दी से हटा। कुछ दूर होने को हुई कि उसकी आवाज कानों में पड़ी, गिरोगी तो मर जाओगी, इससे अच्छा पकड़ ही लो। वो बोला तो नव्या आंखें फाड़े उसे देखने लगी। वहीं नमन ने गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ा दी। कुछ देर में वो उसके कॉलेज के सामने रुका तो नव्या जल्दी से उतरकर अंदर जाने लगी कि पीछे से उसकी दोस्त साक्षी ने आवाज दी तो वो रुक गई। हाय, वो उसके पास आते हुए बोली। हेलो, वो आगे क्लास की ओर उसके साथ बढ़ते हुए बोली। वो कौन था? कौन? वही जिसके साथ तू आज आई थी। तेरा बॉयफ्रेंड है ना? बहुत स्मार्ट लग रहा था, कभी मिलाया भी नहीं। ये सुनते ही नव्या के कदम रुक गए और वो साक्षी को घूरते हुए बोली, ज्यादा दिमाग मत लगा, वो मेरी भाभी का भाई था बस। आज लेट हो गई थी तो साथ चली आई। नव्या ने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था अभी तक। मतलब तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? साक्षी ने कंफर्म करना चाहा तो नव्या ने जल्दी से इनकार कर दिया। वाह, तब तो मामला सेट है। अब देख मैं क्या करती हूँ। मुझे तो पहली नजर में ही उस पर क्रश आ गया। क्या लग रहा था ब्लैक शर्ट में? साक्षी ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। तो नव्या को कुछ खास अच्छा नहीं लगा ये सुन। चल, अफसर आ गए हैं, बकवास बाद में करना, उसने कहा और क्लास में चली गई। ब्रेक टाइम में सारे दोस्त कैंटीन में इकट्ठा थे। राहुल, साक्षी, अभय, नव्या, आयुषी। राहुल, ओए, तुझे क्या हुआ? इतना शांत कैसे है आज? राहुल ने नव्या को चुप देख पूछा। नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है, वो धीरे से बोली। आयुषी, तो घर चली जाना। नहीं यार, ठीक हूँ, इतना भी नहीं दर्द हो रहा है, वो कुछ मुस्कुराकर बोली। हे गाइस, पता है आज नव्या किसके साथ आई थी? उसने कहा तो सब उसे देखने लगे। अपनी भाभी के भाई के साथ, जिससे इसकी आरब भाई की शादी में भी लड़ाई हो गई थी, जूता चोरी की रस्म में। मैंने तो आज उसे देखा, कितना स्मार्ट बंदा है।
उसने सोचते हुए कहा। अभय हंसते हुए, ओहो, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है। साक्षी के कहते ही सब हंसने लगी, लेकिन नव्या को ये सब सुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। स्टॉप इट, वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली। तो सब हैरान हो उसे देखने लगे। तुझे क्या हुआ? राहुल बोला। तो वो उठते हुए बोली, तुम लोग क्या बातें लेकर बैठे हो? और तू, तेरी क्रश तो क्रश ही रह जाएगी जिंदगी भर के लिए, अगर उसके बारे में नहीं सोचा तो। नव्या के कहते ही राहुल साक्षी को देखने लगा। भाई सब अब राहुल के पीछे पड़ गए। आज तो तुझे नाम बताना ही होगा अपनी क्रश का। अभय ने उसकी गर्दन को बाह में दबाते हुए कहा। अरे क्या कर रहा है, मर जाएगा, आयुषी ने कहा। तो साक्षी ने एक थप्पड़ उसकी बाह पर मारते हुए कहा, ऐसा नहीं बोलते चुड़ैल। राहुल खुद को अभय से छुड़ाते हुए बोला, बता दूं? सबने साथ ही हाँ चिल्लाया। तो राहुल अभय के गाल पर किस करके बोला, तू, और हंसते हुए भागा। तो अभय उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, साले आज तो बचेगा नहीं। भरी फील्ड में मेरी इज्जत का कबाड़ा किया है तूने, पहले पकड़ तो। वो भागते हुए बोला। इधर तीनों लड़कियां हंस पड़ी। उन दोनों को ऐसे मस्ती करते देख। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।